Hi everyone, welcome to my channel. I am Asha and today I will teach you adverb of place. I have completed 4 videos on adverbs so you can watch them and I have completed more than 50 videos on English grammar. If you want to learn English grammar so you can go on my channel playlist and you can watch them. And today I will teach you adverb of place. I have just told you what is the work of adverb of place. एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या काम करता है या हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज इट, कैसे आप इसको पहचानोगे। इट टेल्स वेयर एन एक्शन हैपन, ठीक है। और कैसे, जैसे कि मैंने ये कहा कि आई विल गो देयर, मैं वहां पर जाऊंगी, ठीक है। वेयर विल यू गो, है ना, या वेयर विल आई गो। तो ये वाली चीज आपकी हो जाती है कि आप पूछना चाह रहे हो कि आप कहाँ पर जाओगे, तो कहाँ वाली जो सेंस है वो क्या देगी, आपको आंसर देगी। क्या आंसर देगी कि कहाँ, वहां, ठीक है। जैसे मैंने कहा सी विल कम हियर, वह यहाँ आएगी। तो वेयर विल सी कम, वह कहाँ आएगी। वेयर से जब आंसर आपको मिलता है और ये आंसर क्या मिला, हेयर, वह कहाँ आएगी, हेयर। तो हेयर आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग इन द फील्ड, मैं खेत में जा रही हूँ, ठीक है। तो आई एम गोइंग इन द पार्क, मैं पार्क में जा रही हूँ, ठीक है। तो आपका इन द पार्क क्या हो गया, इन द पार्क आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है, लेकिन ये आपकी फ्रेज हो गई, ठीक है। कैसे फ्रेज हो गई, ये 2-3 वर्डों से मिलकर बनी है और सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करती है। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जब काम करे तो वो आपकी क्या हो गई, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की हो सकती है फ्रेज आपकी, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या काम किया है, एडवर्ब का काम किया है, ठीक है। तो आगे हम सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग समझेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है कि आपके एडवर्ब कैसे काम करती है और किस तरह से आप इसको पहचानोगे, और सेंटेंसेस में हम इनको और अच्छे से जान लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस मैंने आपको बताया कि ये बताएगा आपका एक्शन कहाँ पर हुआ, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं, it tells where an action happen, मतलब आपका काम कहाँ पर हुआ, ये आपको क्या बताएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस बताएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, एक बार वो लिखते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं, ठीक है। पहला वर्ड हम लिख लेते हैं हियर, देयर, ठीक है। फिर हम लिख लेते हैं जैसे अपवर्ड्स, है ना, अपवर्ड्स। फिर हम लिख लेते हैं डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। फिर है आपका जैसे कि इनसाइड, इनसाइड। फिर है आपका, कर लेते हैं हम बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स। फिर है आपका फॉरवर्ड्स, फॉरवर्ड्स। इसे हम होम कर लेते हैं, होम, अब्रोड, अब्रोड। फिर है आपका एनीवेयर, एनीवेयर, समवेयर, समवेयर। फिर है आपका बिलो, भी आप इसमें रख लेते हो, ठीक है। लेकिन बिलो को बहुत कम रखते हैं इसमें, बिलो का ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, प्रेपोजिशन में ज़्यादा यूज होता है। आपका इन हो गया, फिर आपका इनसाइड हो गया, है ना। फिर हम लिख लेते हैं जैसे इनसाइड आउट हो गया, है ना, इनसाइड आउट। आउट आउट भी आप अकेला लिख सकते हो, इनसाइड आउट हो गया। आउटसाइड इन भी कर सकते हो, आउटसाइड इन, ठीक है, आउटसाइड इन, ठीक है। फिर आप जैसे ऐसे भी कर सकते हो, हेयर इन, ठीक है, इकट्ठा लिखना है इसको, हेयर इन। फिर देयर इन, देयर इन। फिर है आपका हेयर बाय, देयर बाय, हेयर बाय, देयर बाय। फिर हम कर लेते हैं जैसे हेयर एट, फिर आपका देयर एट, देयर एट। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं
ठीक है, जैसे आपने हेयर का क्या मतलब होता है, यहाँ, देयर वहाँ, अपवर्ड्स ऊपर की तरफ जब जाते हो आप तो अपवर्ड्स हो गया। फिर आपका डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, ठीक है, इनसाइड अंदर, बैकवर्ड्स पीछे की तरफ, फॉरवर्ड्स आगे की तरफ, ठीक है, होम घर, अब्रोड विदेश, एनीवेयर कहीं पर भी, जैसे एनीवेयर कहीं भी, और समवेयर कहीं, इन अंदर, ठीक है। फिर आपका इनसाइड भी क्या होता है, अंदर ही होता है, इनसाइड आउट, फिर आउट, इनसाइड आउट मतलब अंदर की चीज बाहर, ठीक है, और आउटसाइड इन मतलब आउटसाइड इन मतलब बाहर की चीज अंदर, हेयर इन इसमें, देयर इन उसमें, हेयर बाय इसके द्वारा, ठीक है, फिर देयर बाय उसके द्वारा, हेयर एट आप कर सकते हो यहाँ पर, देयर एट वहां पर, फार हमने लिखा, अवे हमने लिखा, है ना। फिर हम कर लेते हैं जैसे अप, है ना, डाउन, फिर हम कर लेते हैं जैसे अप हो गया, डाउन हो गया आपका, फिर है जैसे राइट वर्ड्स, राइट वर्ड्स, फिर है आपका लेफ्ट वर्ड्स, लेफ्ट वर्ड्स, फिर आपका जैसे ईस्ट वर्ड्स, ईस्ट वर्ड्स, ठीक है। तो ये इस तरह से कर सकते हो आप, ठीक है। हेयर यहाँ, देयर वहाँ, अपवर्ड्स ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, इनसाइड अंदर, बैकवर्ड्स पीछे की तरफ, फॉरवर्ड आगे की तरफ, होम घर, अब्रोड विदेश, एनीवेयर कहीं पर, ठीक है, और समवेयर कहीं पर भी, मतलब सॉरी कहीं पर, ठीक है, इन अंदर, इनसाइड ये भी अंदर, ये इनसाइड आउट अंदर की चीज बाहर, ठीक है, आउट बाहर, आउटसाइड इन मतलब जब कई बार क्या होता है कि आप अंदर की शर्ट का जो अंदर का हिस्सा होता है वो बाहर पहन लेते हो और बाहर वाला जैसे अंदर चला जाता है, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो वो चीज, हेयर इन इसमें, देयर इन उसमें, हेयर बाय आपका हो गया इसके द्वारा, देयर बाय उसके द्वारा, हेयर एट यहाँ पर, देयर एट आपका वहां पर, फार दूर, अवे भी क्या हो गया दूर, ठीक है, अप ऊपर, डाउन नीचे, राइट वर्ड्स मतलब राइट की तरफ, लेफ्ट वर्ड्स लेफ्ट की तरफ, ईस्ट वर्ड्स ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की ओर, ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये कुछ आपके एडवर्ब हैं, यानी कि ये किसमें आएंगे, आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस के जो वर्ड हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, इन्हीं से काम नहीं चलता एडवर्ब ऑफ प्लेस में, बहुत सारे एडवर्ब होते हैं, बहुत सारी आपकी फ्रेजेस भी होती हैं, ठीक है। तो हमने कुछ वर्ड्स को लिखा है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, और इन्हीं के बेसिस पे हम आगे सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं, ठीक है। देखो, जैसे हमने कोई नाम लिया और हमने लिखा अरुण कम्स हियर, ठीक है, दे आर प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है, रीना was going abroad, Rina was going abroad, they are coming home, ठीक है। अब हम लिखते हैं जैसे he is playing in the park, ठीक है। अब हमें इसमें से एडवर्ब ऑफ प्लेस निकालना है। अब आप किस वर्ड से निकालोगे, वेयर से निकालोगे, किससे निकालोगे, वेयर से निकालोगे। अरुण कम्स हियर, वेयर डज अरुण कम, ठीक है, अरुण कहाँ आता है,
यहाँ आता है। कहाँ से आंसर मिल गया? ठीक है। दे आर प्लेइंग आउटसाइड। वेयर आर दे प्लेइंग? वेयर आर दे प्लेइंग? ठीक है, तो कहाँ खेल रहे हैं? बाहर। ठीक है। रीना वाज गोइंग अब्रॉड। रीना कहाँ जा रही है? अब्रॉड जा रही है। ठीक है। कई बार क्या होता है इसमें सारी ये लगा के देता है, टू लगा के देगा आपको जब कॉमन एरर की बात होती है। रीना वाज गोइंग टू अब्रॉड, तो वो आपका गलत हो जाता है टू के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब के साथ आपका टू नहीं लगेगा। ठीक है, इस पोजीशन में इस तरह से। दे आर कमिंग होम, वे यहाँ आ रही हैं। अब इसमें क्या मिलता है? कई बार जैसे ऐसे मिलता है टू, मिस्टेक, तो वो आपको नहीं करनी, आपको ये सीधा ऐसे लिखना है दे आर कमिंग होम। एट लगा सकते हैं, लेकिन वो जब आपकी निश्चित पोजीशन होती है तब की बात होती है। ठीक है, निश्चित प्लेस वाली बात होती है तब। ही इज प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, वह कहाँ पर खेल रहा है? पार्क में खेल रहा है। अब आपको कंफ्यूजन इसमें होगी, ये इन द पार्क क्या है? अब वेयर इज ही प्लेइंग? वेयर इज ही प्लेइंग? कहाँ खेल रहा है? इन द पार्क। इन द पार्क और होम, अब्रॉड, आउटसाइड और हियर, ये सारे आपके क्या हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। बट ये एडवर्ब ऑफ आपका फ्रेज में आ जाता है। ठीक है, ये क्या है? फ्रेज है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ही इज प्लेइंग देयर, है ना? देयर की जगह हमने क्या कर दिया? हमने इन द पार्क कर दिया। मैं ऐसे भी लिख सकती, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, तो इन द फील्ड आपका क्या हो गया? वो भी आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है, बट वो फ्रेज हो जाता है। ठीक है, ओके, तो हटा दें इनको, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने लिखा रमन हैज वॉन द शर्ट। ठीक है, रमन हैज वॉन द शर्ट इनसाइड आउट। इनसाइड आउट, रमन ने कैसे शर्ट पहन ली है? इनसाइड आउट, उल्टी शर्ट पहन ली है। ठीक है, ओके, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे हमने कहा रमन इज सिटिंग, रमन इज सिटिंग, हम कर सकते हैं इसको सिटिंग देयर लगा दें। रमन इज सिटिंग देयर। ठीक है, जैसे कि ही इज गोइंग upstairs, he is going upstairs। ठीक है, यह अब आपका क्या हो गया? हिंदी क्या रहेगी? वह जा रहा है कहाँ? अपस्टेयर, ऊपर जा रहा है। he is going upstairs। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, he is going downstairs। ओके, he is going downstairs। ठीक है, they can go backwards। ठीक है, they can go backwards। जैसे कई बार आप ऐसे भी देखते हो कम है, तो ये भी क्या है? आपका एडवर्ब है। अब मैं इसमें एडवर्ब निकालती हूँ। रमन हैज वॉन द शर्ट इनसाइड आउट, रमन ने उल्टी शर्ट पहनी है। ठीक है, और शर्ट कहाँ पर पहनी है? इनसाइड आउट, बाहर की जो इनसाइड थी वो आउट पहन ली है। रमन हैज वॉन द शर्ट इनसाइड आउट, मतलब इनसाइड आउट, अंदर की साइड बाहर पहन ली है। ठीक है, रमन इज सिटिंग देयर, रमन कहाँ पर बैठा हुआ है? वहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब ही इज गोइंग अपस्टेयर्स, अपस्टेयर मतलब ऊपर। ठीक है, वह कहाँ जा रहे हैं? जैसे ऊपर जा रहे हैं। ठीक है,
फिर है आपका ही इज गोइंग डाउन स्टेयर्स, वह कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, डाउन स्टेयर मतलब नीचे, ठीक है। दे कैन गो बैकवर्ड्स, वे पीछे की तरफ जा सकते हैं, दे कैन गो बैकवर्ड्स। आपने टूवर्ड्स का यूज सुना होगा, जैसे टूवर्ड्स है ना, उसका क्या मतलब होता है, टूवर्ड्स, ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी, बट ये यहाँ पर क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, क्योंकि पीछे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर सॉरी प्रेपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। कुछ प्रेपोजिशन में सेम वर्ड यूज होते हैं, जो एडवर्ब में यूज होते हैं वही प्रेपोजिशन में भी यूज होते हैं, लेकिन यूज करने का तरीका सेंटेंसेस में उनका अलग होता है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ निकाला अपस्टेयर्स तक, ठीक है। डाउनस्टेयर्स भी आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। बैकवर्ड्स आपका क्या है, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और कम इन भी आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे अंदर आओ, ठीक है, कम इन, अंदर आ जाओ, तो वो वाली सेंटेंस में अंदर वाली पोजीशन में आपका क्या हो गया, ये एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं और आगे बात करते हैं। जैसे कि हमने लिखा यू कैन गो, यू कैन गो एनीवेयर, ठीक है, यू कैन गो एनीवेयर, ठीक है। फिर हमने लिखा he is reading somewhere, he is reading somewhere, वह कहाँ रह रहा है, he is reading somewhere, वह कहीं पढ़ रहा है, ठीक है। he went up, he went up। फिर हमने लिखा she went down, ठीक है। फिर हमने लिखा she went away, she went away, ठीक है। अब हमें इनमें से एडवर्ब ऑफ प्लेस को तलाशना है। एडवर्ब देखो, यू कैन गो एनीवेयर, वेयर कैन यू गो, कहाँ पर तुम जा सकते हो, वेयर कैन यू गो, एनीवेयर, कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी। तो ये आपका एनीवेयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ही इज रीडिंग समवेयर, वेयर इज ही रीडिंग, वेयर इज ही रीडिंग, समवेयर। आंसर मिला ना, तो वेयर से आंसर आपको मिल रहा है ना। ही वेंट अप, ठीक है। वेयर डिड ही गो, आप इससे क्या बनाओगे, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया, ठीक है, ऊपर, ठीक है। तो आंसर मिला आपका ऊपर। सी वेंट डाउन, वह कहाँ गई, ठीक है, नीचे, ओके। फिर ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। सी वेंट, वह चली गई, ठीक है। तो अवे भी आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, और कुछ और सेंटेंसेस करते हैं तो आगे और भी अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। हटाते हैं। जैसे कि हमने लिखा एक सेंटेंस, जैसे देयर वाज एन ओल्ड मैन, ठीक है, एक बूढ़ा आदमी था, है ना, एक बूढ़ा आदमी था। देयर वाज एन ओल्ड मैन, ठीक है। तो ये देयर जो आपका शुरू में यूज हुआ है ना, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये इन्वर्शन होता है, इन्वर्शन में आप इस तरह से इसको यूज करते हो, फर्स्ट में भी आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। फिर हम लिखते हैं जैसे देयर वाज अ गर्ल, देयर वाज अ गर्ल, ठीक है, देयर वाज अ गर्ल। फिर देयर लिव्ड अ फार्मर, ऐसे करते हैं ना, बहुत बार आपने देखा होगा, वहाँ एक फार्मर रहता था, ठीक है। देयर वाज अ गर्ल, वहाँ पर एक गर्ल थी।
ठीक है, वहां पर एक बूढ़ा आदमी था। ठीक है, तो देयर जो हमने यहाँ पर ये यूज किया है ना, ये इस तरह से आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ओके, और देखो मैं और भी लिखती हूँ, जैसे आप कई बार ऐसे बोलते हो हेयर इट इज, है ना, हेयर इट इज, तो ये भी आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आप इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, हेयर इज इट, ऐसे नहीं कर सकते आप इसको। आपको कैसे करना पड़ेगा? हेयर इट इज। ठीक है, जैसे आपने यहाँ तो क्या किया, इसके बाद ये हेल्पिंग देयर वाज, लेकिन हेयर इज नहीं किया हमने, हेयर इट इज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना ये नाउन है, यहाँ पर भी ये क्या है? नाउन है, यहाँ पर भी क्या है? ये एक नाउन है। ठीक है, नाउन की बात होती है तो आप ऐसे यूज इसको कर सकते हो। ठीक है, नाउन की बात हो तो ऐसे यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है आपका? क्या है? इट क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे यूज नहीं करके आपको इस तरह से यूज करना पड़ेगा। ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही है। ठीक है, जैसे हेयर इज योर बुक, हेयर इज योर बुक, ये रही तुम्हारी बुक, या ये है तुम्हारी बुक, ये रही, इस तरह से ही बोलते हैं, ये रही तुम्हारी बुक। हेयर इज योर बुक, तो ये आपका क्या है? हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब यहाँ पर हमने इज यूज किया है, अगर मैं यहाँ इसी को बुक्स कर देती हूँ, ठीक है, इसी को मैं बुक्स कर दूँ, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट यूज करना है, हेयर आर योर बुक्स। ठीक है, अब देखो इसको मैं कर दूं ऐसे ही, हेयर इज सी, तो ये ठीक है या गलत है? आप मुझे बताइए। अब हेयर इज सी, वह यहाँ है। ठीक है, तो हेयर आपका ये यहाँ पर गलत हो गया। अब इसको आपको करना कैसे है? हेयर सी इज, जब प्रोनाउन होगा तो आपको इस तरह से यूज करना है, और जब ना इस तरह से नाउन दे रखा हो तो आपको ये इस तरह से यूज करना है। आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है। कई बार जैसे हम यूज करते रहते हैं, लेकिन उन सेंटेंसेस का पता ही नहीं होता कि वो कैसे हैं, क्या है, कहाँ से वो वर्ड आया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को समझ सकते हो। तो आपका ये पहले भी आ सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले भी आ सकता है, लेकिन ये आएगा कैसे? इस तरह से, जब इसको बोला जाता है इन्वर्शन। ठीक है, इस कंडीशन में इस तरह से जब आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस जब यूज होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इन्वर्शन। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा, और फिर भी अगर कोई दिक्कत लगती है आप दोबारा वीडियो को देख लेना। ठीक है, बाय।